डील चल रही है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि इमरान खान साहब को हकीकी मानों में और कोई किसी जुर्म के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया, नहीं, ये बात नहीं है। सुनाइएगा जी जो शफ़ी जान साहब का इंटरव्यू। जहाँ तक बजट की बात है नदीम साहब, अभी भी वहाँ पे कानूनी टीम हमारी बैठी हुई है, कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं, कल तारीख भी लगी हुई है। ऑनरेबल सीएम साहब भी और मुजम्मिल साहब ने जो पिटीशन जमा की थी, अगर कल उस पर क्या फैसला आता है वो तो कल देखेंगे। नहीं तो पूरी बजट पेश करेंगे, ऐसी कोई भी बात अभी नहीं हो रही। ऑप्शन दिया गया, पूरे साल का कर दे, अच्छी बात है। नहीं ऐसी कोई नहीं तो पूरी बजट होगा, ऐसी कोई बात यही होगा फैसल वाटर साहब। नहीं, हम तो कह रहे पूरे साल पहले तक और कंफर्टेबल हो हमारा भाई। इसका मतलब है कि ये बजट अगर नहीं, मिनिमम 3 महीने मेरे रास्ता निकाले, खान के लिए रास्ता निकाले, बताए ना लोगों को भी समझाएगी। अगर ये मुलाकात नहीं पूरे साल का बजट नहीं अनाउंस कर सकते तो फिर ये पूरी बजट पेश करेंगे, यही होगा। बजट हमारा बिल्कुल तैयार है नदीम मलिक साहब, यही होगा, ये होना चाहिए, यही है। KFC की डील यही है, KFC की डील सिर्फ वाडा साहब के पास खिलाओ यार इनको। नहीं, डील जो है वो वाडा साहब पूरा पाकिस्तान में डील नहीं चलता मेरा भाई। हम अगर डील को देखते तो 1000 दिन खान जेल में ना कर लो ना, उसको निकालने के लिए करो भाई, अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ो यार। तो हमने पीछे हुए हैं। देखो मेरी बात, पाकिस्तान की जब भी बात आई है हम तो 2 कदम आगे आए हैं। वैसे इमरान के लिए आप डील क्यों नहीं करते ये बताएं मुझे आपकी पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं समझ आ रही, हम हटे थे भाई, हमारा भी चेहरे तबाह हुआ है। फैसल वाडा साहब, सुहेल अफरीदी जाके छुप के मिलता है बैरिस्टर गौहर से, बैरिस्टर गौहर डिफेंसिव होकर वजाहतें पेश करता है। ये नहीं कहते कि हम इमरान की राय के लिए बात कर रहे हैं। भाई सीधा बताओ, बात कौन सी खौफी मुलाकात हुई? मैंने 20 मई को कहा था कि मुलाकात हुई है। इतना कमजोर है आपका पार्टी का प्रेसिडेंट है। अफरीदी साहब ने खुद अपने प्रेस टॉक में कहा था कि मैं मिला हूं। कौन सी खुफिया? तो बैरिस्टर गौहर ऑन करेंगे, मिलिया जाके वो बैरिस्टर गौहर जाने अगर उसने ऐसी कोई बात करी है देंगे ना, आप 10 मैं अपने भाई के लिए डील ऑफर हो रही है इमरान के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान के लिए डील ऑफर हो रही है। सर देखिए सर प्लीज नदीम मलिक साहब, ये बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया जब हम एक शख्सियत के अंदर मुल्क और सूबे को और पूरे मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। ये बड़ा गलत है सर। देखिए ये मेरे बाप का मुल्क नहीं है। खान काबिल इज्जत है, नवाज शरीफ काबिल इज्जत है, ज़रदारी काबिल इज्जत है। मेरी ये नहीं कर सुन लेना मेरे भाई, ठीक है, मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है आपको, खान की अगर खान का ख्याल है आपको, ये रहा बजट, मेरा सूबा सफर नहीं करेगा और आओ और कहो कि भाई ये मेरी चीज है, मुझे मिलना है खान से, मेरा राइट है, हम सियासत नहीं करते। किसको कहे? आपको कह दें सर, हो जाएगा। बोले मुझे आप बोले अभी आप बजट पास करें, आपकी मुलाकात होगी। चले क्यों नहीं करें, आप हिम्मत करें। ये कागज ले, इसके आप सामने पढ़ना भी पड़ेगा तो पढ़ जाएंगे यार, सर लिखें क्यों करना मामला कि वो कहते हैं बजट पास करें और हम आपका करवा देंगे। डील चल रही है, वो कहते हैं डील करें हमसे, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये है असल मामला, इसलिए इमरान खान साहब को जेल में बंद रखा हुआ है। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी और कुछ और भी आपको सुनवाते हैं। जरा सुनाइएगा जी, नेक्स्ट मीना अफरीदी को सुनवाइएगा। मुलाकात आप भी करवा देते हैं तो फैसल वावड़ा के शराइत के ऊपर तो हम नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पास करें उसके बाद करेंगे या पास ना करें। ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट है जो उन्होंने इमरान खान को दिया है, उनके विजन को दिया है, उनके नजरिए को दिया है। उसी विजन के मुताबिक जो है प्रायोरिटीज रखी जाएंगी बजट के अंदर, जो कि हमारा हक है। सर अभी जो खबर चल रही है ट्विटर पे कल रात से गर्दिश कर रही है कि बजट जो है वो 19 तारीख को पेश किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा। देखिए कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान से हमारी मुलाकात कराएं। आज मैंने जैसे कहा हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जो पिटीशन डाली है मुजम्मिल असलम साहब और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कोई इंसाफ मिले और खान साहब से जो है हमें मिलने दिया जाए और फिर उसको इन्फोर्स भी किया जाए, उसको माना भी जाए। बहुत शुक्रिया सर। तो ये मीना अफरीदी अगेन वही बात है कि जनाब ये मामला हमारे साथ सेट करें। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये तो अलीमा खान साहबा का जी दूसरा शॉट सुनवाइएगा। उन्होंने कहा तक नहीं 2 हफ्ते के लिए जो डॉक्टर उस्मा की पिटीशन है वो चाहते हैं कि वो छुट्टियों पे हैं, जजेस इस वक्त छुट्टी पे हैं, तो इमरान खान का इलाज का फैसला 2 हफ्ते और इंतज़ार करेगा जब जजेस छुट्टी से वापस आएंगे। यही हमने सुना था, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए 2 हफ्ते से पहले डेट डॉक्टर उस्मा खान के केस की नहीं लग सकती। और बाकी जो दूसरी वाली मुलाकात की जो सलमान नकवी राजा वो खुद बता देंगे आके, वो बेहतर समझा सकेंगे।
نہیں یہ بتائیے گا خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، 2 ہفتے آپ انتظار مزید کریں گے، پہلے بھی اتنا زیادہ انتظار ہو چکا. تو یہ معاملات ہیں جی. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ تو ہے عمران خان صاحب کے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسی طریقے سے ایک توہین عدالت کی درخواست تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی لمبے عرصے تک ڈال دی گئی ہے جی. اور دوسری جانب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ لے کے آئیں. معاملہ وہی چل رہا ہے اسلام آباد کی عدالت نے، اور 9 مئی کے مقدمات آئی تھنک ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو خبر ہے وہ ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم میں اختلافات. اور کیونکہ ہو گیا جی، آپ کو معلوم ہے کہ معاہدہ ہو گیا ایران اور امریکہ کے درمیان، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہ ڈیجیٹل معاہدہ ہوا ہے، اور ڈیجیٹل معاہدے میں دستخط رات کر دیے گئے. الیکٹرانکل معاہدہ جسے کہتے ہیں، اس میں فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے، اور وہ کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران کے صدر نے بھی کر دیا، اور انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے، اور جو ٹویٹ کیے وہ بڑے تھے جی کہ جنیوا میں جا رہا ہوں اور یہ سب کچھ ہوگا جنیوا میں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جنیوا میں نہیں جانا پڑا، جنیوا کا مسئلہ منسوخ ہو گیا. اور پھر آج ایک اور کام کیا گیا، پھر انہوں نے ٹویٹ کیا، پھر خبر آئی کہ جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ روانہ ہو رہے ہیں اور جنیوا روانہ ہوں گے. اور صبح خبر دی جاتی ہے کہ وہ جنیوا میں روانہ ہوں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ نہیں جناب، جنیوا روانہ نہیں ہوں گے. پھر اگلی خبر آتی ہے اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم دوبارہ سے آتے ہیں جی. تو یہ کہا گیا، اور یہ بھی سارے کا سارا بیان کیا گیا کہ ہم دوبارہ پھر ایک اور پیپر کروایا گیا. اور یہ سارا ٹی وی پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک گروپ آتا ہے، ایک خبر آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، دوسری خبر چلوائی جاتی ہے کہ نہیں جا رہے. یہ بیک گراؤنڈ میں یہ معاملات چل رہے تھے. اور پھر ایک اور چیز آئی، اور وہ یہ تھی، وہ بھی حیرت انگیز تھی، کہ شہباز شریف صاحب نے فوری دستخط کر دیے، اور فوری دستخط کیے، اور دستخط کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دی. پھر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی 3 دن پہلے، اس میں بھی جو خبر آفیشلی جاری کی گئی، اس میں شہباز شریف صاحب کا جو ہے پورشن وہ کاٹ دیا گیا تھا. اور جو پنڈی ہے وہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دے رہا ہے. بالکل فیلڈ مارشل کا ہی رول ہے. اور لیکن فیلڈ مارشل کا رول جو ہے وہ اب پی ایم ہاؤس جو ہے وہ مان نہیں رہا، اور پی ایم صاحب جو ہیں وہ خود آگے ہیں میدان میں اور وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اب ایک اور خبر آتی ہے جی. اس کی وجہ ہے کہ یہ خبریں روٹین میں اگر ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا جی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اب پھر اگلی خبر یہ آ گئی کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ساری چیزیں معمول کے مطابق ہیں. اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان اختلافات کی خبریں بالکل غلط ہیں، تعلقات پرفیکٹ ہیں، ہر چیز ایکوریٹ جا رہی ہے، یہ کہا گیا، یہ بھی بیان کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جناب کیسے ہو سکتی ہیں درست، جب یہ زیادہ اختلافات، جب تردیدیں آنا شروع ہو جائیں نا، تردیدیں آنا شروع ہو جائیں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد معاملات بگڑتے ہیں، اور پھر دال میں کچھ کالا کالا جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے تردید کرنے کی؟ تو یہ جب تردیدیں آئیں تو اس سے حالات و واقعات بالکل سامنے آنا شروع ہو گئے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے شروع تو ہو چکا ہے، اس نے اختتام پذیر کہاں پہ ہونا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر ایک اور ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک خبر ہے، اور وہ ہے جناب کہ پرائیویٹ جائیدادیں، ہمارے گھر، ہماری جو ہے کاروباری جو ہمارے ہیں کاروباری جگہیں ہیں، تو جو ہماری اپنی ذاتی شہریوں کی پاکستان میں ذاتی جائیدادیں ہیں، ان کے بارے میں ایک قانون بنایا جا رہا ہے. اور کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کے لیے نہیں، بلکہ پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے.
प्राइवेट कंपनियां कौन सी? मोबाइल कंपनियां, ये जो मोबाइल फोन और इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनियों के लिए एक कानून बनाया जाए। कौमी असेंबली से वो मंजूर भी हो गया। और वो कानून क्या है कि मोबाइल फोन कंपनीज जो हैं और इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं, वो किसी भी वक्त किसी का भी प्रॉपर्टी जो है, जाती घर जो है, वो ले सकते हैं अपने कंट्रोल में। उसका कोई लॉन, उनको कोई जगह चाहिए कि टावर लगाना है, तो वो फैसला करेंगे कि मैंने किस घर में लगाना है और किस दुकान में और किस कारखाने में और किसकी ज़मीन में लगाना है। तो लिहाजा उसको जो ज़मीन का मालिक है, जिसकी ज़ाती ज़मीन है, वो रोक नहीं सकेगा और वो लाज़मी उसी की टर्म एंड कंडीशंस पे उसको देना पड़ेगी वो जगह। यानी जिसका घर है 5 मरले का, 10 मरले का, 20 मरले का, 2, 4, 6 एकड़ ज़मीन है और वो वहाँ पे वो कहते हैं जी, पहले ये है कि मामला तय होते हैं और किराया तय होता है पर एनम, पर मंथ। उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं लीज़ पे। तो अब ये ख़त्म किया जा रहा है, ये कानून ही ख़त्म किया जा रहा है कि जनाब नहीं, अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारी का सारा सिलसिला जो है, ये दुरुस्त नहीं है। कौमी असेंबली से ये कानून मंजूर हो गया, सेनेट में जाके रुक गया और वो भी 2-3 सेनेटर्स हैं, उन्होंने रोका। एक मुस्लिम लीग नवाज के अफनानुल्लाह हैं, एक पलवशा हैं, एक आध और हैं। इन्होंने डिबेट की, लेकिन अब प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये हर सूरत में कानून मंजूर हो। और उसमें जो मेरे सामने ये मौजूद है जी, और वो ये है कि इसमें 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद होगा अगर इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। और मोबाइल फ़ोन टावर लगाने के लिए जगह ना देने वाले निजी घर के मालिक और इदारे को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है, या कोई नुकसान पहुंचने की सूरत में। तो ये है मामला, ये है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं इस तरफ जा रही हैं कि अवाम जो है, अवाम की कोई जायदाद महफूज नहीं। पहले तो था कि पुलिस को ये इजाज़त थी, जैसे ही हमने देखा। अब ये प्राइवेट कंपनीज़ को ये इख्तियार दिया जा रहा है कि वो जिस घर को चाहें, जिस इमारत को चाहें, जिस कारखाने में चाहें, किसी भी कारोबारी, किसी भी निजी मलकियत को वो हथिया सकते हैं।